नाज़रीन इकराम, इमरान खान को अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थरथली मच चुकी है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों का कोई आपस में इंटरेक्शन हो रहा है या कोई डील हो रही है, कुछ लोग कुछ दो पॉलिसी पर अमल हो रहा है या फिर अदालती निज़ाम मुखालिफ खड़ा हो चुका है। बिल्कुल पैनिक बटन ऑन हो चुका है। ऊपर से पीटीआई के यूट्यूबर्स और रहनुमा हुकूमत को मजीद डरा रही हैं कि आपकी छुट्टी होने वाली है। फिर बिलावल जरदारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के वफद के साथ मुलाकातें, राबते मजीद टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहीं से आगाज कर लेता हूं। वीडियो को लाजमी शेयर और पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिलावल जरदारी क्या करने वाले हैं? पहला झटका देते हुए बिलावल जरदारी ने कहा, कश्मीर में धांधली के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी से अब किसी भी किस्म के ताउन की उम्मीद ना रखें, हम किसी भी कानून साजी में वोट नहीं देंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला खुश आइंद है। हम नजर सानी की दरखास्त में हुकूमत के साथ पार्टी नहीं होंगे। इलाज हर कैदी का हक है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। अगर कोई कैदी बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, हुकूमत को खुद ही देख लेना चाहिए था। अब हुकूमत क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि इमरान खान साहब को फिल फॉर अल शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, 5 डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, डॉक्टर उज़मा खान और इमरान खान साहब के कजन को इसका हिस्सा बनाया जाए जो अपनी कस्टडी में इमरान खान साहब का इलाज करवाएं। इस पर कुछ निजाम ने गारंटियां ली हैं कि अस्पताल के बाहर किसी किस्म का कोई धरना नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप या इमरान खान साहब की बहनें किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं करेंगी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम शराइत मान ली है और वो निजाम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खान नियाजी, जिनकी बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, 45 मिनट तक मुलाकात करवाई गई है। और इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आई हैं तो मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब के अबाउट या कुछ भी अडियाला में जो कुछ हुआ इसके बारे में पूछा जाए, तो इन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। जो देखा जाए तो एक नाइंसाफी भी आई कि एक बहन अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं बता सकती कि वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। यानी कि ये हुकूमत का खौफ किसी हद तक जो है वो ठीक भी है। इन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। अब यही चीज अंदर अंदर से जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को खाए जा रही है कि ये सिस्टम की बात क्यों मानी जा रही है। अगर इन्होंने ये बातें मानी है तो फिर मुक्तदर हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करीब आ चुके हैं, जो कि हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मोहसिन नकवी साहब डायरेक्ट आकर कह चुके हैं कि यह निजाम कोलैप्स कर चुका है, यह निजाम फेल हो चुका है। सारी जिंदगी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, हम पहले भी यही रोना रोते रहे और आगे भी यही रोना रोएंगे। मामलात को बेहतरी की तरफ लाया जाए तो अब ऐसा मालूम होता है कि जो सूबों की तकसीम पर बात हुई थी वही मसला शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। सूबे तो बनने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है। सियासी जमातों की जो है वो अपनी ख्वाहिशात बाद में है, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान की तरक्की पहले है और इसमें सियासी इस्तेकाम सबसे बड़ी चीज है जो होना चाहिए। इमरान खान साहब को जो रिलीफ दिया गया ये सियासी इस्तेकाम की तरफ पहला कदम। जो बंदा भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है ना, वो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि कोई भी जो है वो कांट अगर ये हुकूमत करती थी और फिर इस पर पर्दा डालना होता था या तवज्जो हटानी होती थी तो अडियाला से कोई ना कोई खबर लीक कर दी जाती थी और अवाम इसी में लग जाती थी। अब ये काम नहीं हो सकेगा और मेरे हिसाब से यही सबसे बेहतरीन फैसला है कि बजाय इसके कि रोज बरोज एहतजाज हो, सियासी अदम इस्तेकाम, इमरान खान साहब की जान को कोई खतरा हो या इनकी मुलाकातें बंद हो, फैमिली परेशान हो, वकला परेशान हो, जो केसेस चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। और शायद मुक्तदर हल्के अब यही चाहते हैं। हुकूमत बहुत घबराई हुई है, यकीन माने बहुत ज्यादा घबराई हुई है। नून लीगी रहनुमा इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, इन्होंने इस फैसले की खैर मकदम भी की है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि हम इसे मन्नो तस्लीम करते हैं, जबरदस्त फैसला है, मेरिट पर फैसला है। मगर दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ साहब और तलाल चौधरी साहब कुछ और बातें कर रहे हैं। इसी तरह एक और नून लीगी शख्सियत जो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये अगेन नई सियासी चाल है या कुछ इस तरह का कि हुकूमत जाने वाली है या हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, पार्ट 2 शुरू होने लगे। जबकि सिंपल बात यह है कि इमरान खान साहब का हक है कि उनका इलाज हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पर वैलिड है कि उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक फराहम किए जाए, बजाय इसके कि मामलात को मजीद गंभीर से गंभीर तर किया जाए और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब का इलाज हो जाना, इनका बनी गाला शिफ्ट हो जाना, अस्पताल शिफ्ट हो जाना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना, कैद तन्हाई का जो वो खात्मा होना, ये सब कुछ बेहतरी की तरफ इशारा है। हुकूमत को नहीं घबराना चाहिए। खुद ये दावे करते हैं कि हम बड़ा मुक्तदर हलकों के करीब तरीन है, हम आंखों के तारे हैं, फिर ये घबराहट बनती नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।